हिमांशु जी, प्रधानमंत्री जी जो है कांग्रेस के भविष्य से परेशान नहीं है, बल्कि भविष्य में जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं उससे परेशान है। क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में उनको भी रिपोर्ट है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है और 5वें में कांग्रेस मदद कर सकती है सरकार बनाने में और उनकी सरकार जा सकती है। इससे वो चिंतित हैं और वो इसलिए जो है अमृतकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चिंतित हैं कि लोग अच्छे दिन के बारे में पूछ रहे हैं और अच्छे दिन दिख नहीं रहे हैं, तो वो शिफ्ट कर दिया है। अच्छे दिन 14 में आने थे, उसके बाद 19 में आने थे, फिर 22 में आने थे, अब जो है 25 साल बाद, जबकि ना हम होंगे ना आप होगा, आप मतलब जो जनरेशन के काफी लोग नहीं होंगे, उस तक आपने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार ने काम किया नहीं है। राजीव जी ने बड़े जोश से बोला बिजली हर घर में आती है। राजीव जी, जब वाजपेयी जी हटे थे, मनमोहन सिंह जी बने थे, इस देश में 1 लाख मेगावाट बिजली बनती थी। मनमोहन सिंह जी ने जब छोड़ा 10 साल में, तो बिजली उत्पादन 2.5 गुना हुआ और पिछले 8 साल में आप केवल 50% उसमें बढ़ा सके हैं। और वो 50% भी उसकी वजह से है जो प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी शुरू करके गए थे, आपके टाइम पे खत्म हुए हैं। इस देश को आप ये बताना चाहते हैं कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे हैं। मोदी जी को सच पता है, मोदी जी को पता है कि 2015 में 99 प्रोजेक्ट शुरू, उन्हें कहा कि हम पूरे करेंगे 4 साल में। 99 में से जनवरी कैबिनेट के अंदर मीटिंग हुई है, 53 प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है और 5 साल का और समय दे दिया है। वो जानते हैं कि लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस पे बात हो। बार बार जहां तक आप बात करते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, तो हिमांशु जी, कांग्रेस का और बीजेपी का, आरएसएस का अगर मैं कहूं, जो विचार का मिलन है ना, वो तो 1926 से ही अलग है। क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज चाहती थी, ये अंग्रेजों का राज चाहते थे। ये कहते थे अंग्रेजों के अंडर में ही हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। जब कांग्रेस क्विट इंडिया करती थी, ये वहां सेना में भर्ती करते थे। जब कांग्रेस संविधान बना रही थी जिसमें बराबर अधिकार होंगे सबके, कोई किसी जात का हो, धर्म का हो, किसी जेंडर का हो, किसी राज्य का हो, किसी भाषा का हो, सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, तो ये उस संविधान के खिलाफ थे। संविधान बनने के 1 हफ्ते बाद ऑर्गेनाइजर में आरएसएस का एडिटोरियल है कि हम इस संविधान को विदेशी मानते हैं, ये ठीक नहीं है। तो तपल जी, बीच में कांग्रेस रोकना को चाहूंगा। आप बड़ी मार्मिक और तर्कसंगत बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब संविधान में यह बात कही जा रही थी कि सबको समान अधिकार मिलेंगे, ना जाति से ना धर्म से, अधिकारों के अंतर्गत कोई अंतर रहेगा, तो 60 साल बाद आपका चिंतन क्यों बदल गया? क्यों आपके गर्व का विषय माननीय मनमोहन सिंह जी बोलने के लिए मजबूर हो गए? इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। भाई, आप तो संविधान को बहुत गंभीरता से पढ़े हैं, संविधान की बहस को भी सुने हैं, संविधान निर्माताओं की मंशा की जब आपको इतनी जानकारी है, सप्पल जी, तो बताइए ना, कहां भ्रमित हो गए आप 60 साल में, जिसके तहत सबको समान अधिकार मिलने की बात कहने वाली कांग्रेस अल्पसंख्यकों को पहले अधिकार की बात करने लगी? हिमांशु जी, मुझे लगता है आपने भी उस स्पीच को नहीं पढ़ा, उस स्पीच को लेकर बीजेपी के झूठ को पढ़ा है। मनमोहन सिंह जी की स्पीच, और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अलग से प्रोग्राम करें, उसमें स्पष्ट था कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज वो अभी देश की विकास यात्रा में पिछड़े हैं। उनको बराबरी पे लाने के लिए देश के संसाधनों पे उनका हक पहले होना चाहिए, ताकि वो बराबरी पे आए और देश का हर व्यक्ति तरक्की कर सके। इस बात को समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर देश का 70% या 75% आबादी पिछड़ी रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह जी ने यह बात कही थी, उसको ट्विस्ट मत कीजिए, जैसे गांधी जी की बात को ट्विस्ट आज मोदी जी ने किया कि गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो समाप्त कर दी जाए, जबकि गांधी जी की डेथ से 3 दिन पहले जो गांधी जी का आखिरी लेख छपा था, उसमें गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने कि कई युद्ध लड़े, अहिंसक तरीके से लड़े, और इसको मरने नहीं दिया जा सकता, ये केवल राष्ट्र के साथ मर सकती है। ये बात छुपा गए मोदी जी। और एक अनपब्लिश जो आखिरी उनका वो आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोक सेवा के लिए लगने के लिए संविधान चेंज करना चाहिए, उसको कोट करके बोलते खत्म। तो ये बात तो बीजेपी करती रहती है, बात कुछ होती है, फैलाई कुछ जाती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 8 साल में मोदी जी ने क्या किया।